पूछे। आसन पे बिठायो, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नाय, नैनन के जल सो पग धोए। कांटे निकालते जाते हैं और धूल झाड़ते जाते हैं, गंगा जल के बदले में आसन को डालते जाते हैं। भोजन पानी करायो, कुशलात पूछी है, बैठाई लियो। हेलो। और ये सचिन सिंह सन ऑफ देवेंद्र सिंह, आदेश सटरेंग सेंटर कमलपुर, ये 100 रुपये दे करके दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं। और 500 रुपये राजू यादव प्रधान जी ग्राम कनकपुर से, और 500 रुपये टिल्लू नवीन कुमार बदनपुर मैनपुरी से। इन भाइयों ने दीदी जी का सम्मान किया है। कामना करते हैं घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। हेलो भैया, यहाँ भगवान बोले भैया, बोले जी शादी है गई? बोले हाँ है गई। भाभी को नाम क्या है? सुशीला। भाभी ने कुछ भेजो है? बोले भैया खाए वे को दाने ना है। का भेजेगी? बोले जे पोटली काई की है? बोले जे पूजा को सामान हो। भगवान बोले हाथ ऊपर करियो। बोले भैया वे आए रहे सो रास्ता में गिर पड़े सो बाजू टूट गई, उठती ना है। भगवान ने झटका मार के पोटली निकाली। जब चावल देखे तो प्रभु के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। और एक बात कही है कि लोग दान में या जब कहीं जाते हैं तो सोना चांदी हीरे मोती धन दौलत लेके जाते हैं, लेकिन आज हमारी भाभी ने हमारे लिए रतन भेजो है। प्रभु ने एक मुट्ठी चावल मुंह में डाले, दूसरी मुट्ठी डाले। विद्वानों ने लिखा है लई खोल पुतरिया श्याम सुदामा, टेढ़ो टेढ़ो देखे। चावल जब कृष्ण निकाले, अपने मुंह में डाले। बड़ी लई दूसरी मुट्ठी करी त्रिलोकन की छुट्टी। मन लागा मन लागा मन लागा करे प्रणाम सुदामा, टेढ़ो टेढ़ो
लई तीसरी मुट्ठी, रुक्मिणी ने पकड़ लई मुट्ठी। ये अकल किसने दी है आपको? है दोबारा गलती से भी चावल मत फेंक देना जमीन पे। क्या कर रही हो ये किसने सिखाया है? भागवत पहली बार सुन रही हो? गलती से भी गलती मत कर देना। चावल फेंकने नहीं है बिल्कुल भी। आप शांति से यहां चढ़ाएंगी आके, और नहीं चढ़ाना नहीं है, एक भी उठेंगी नहीं। आप यहां से कुछ पात्र लेके जाइए, 2 भैया लोग पंडाल में घुस जाइए, वो उसी में चढ़ाती जाएंगी। चावल फेंकने नहीं है बिल्कुल भी। बैठिए शांति से, कुछ भी। भरी लई तीसरी मुट्ठी, रुक्मिणी ने पकड़ी लई मुट्ठी। हुई रहे भिखारी श्याम सुदामा, टेढ़ो टेढ़ो महाराज, यहाँ 2 लोक दे दिए, विप्र को पता नहीं है। कृष्ण रात्रि भर विश्राम करवाते, सुबह जब विदा किया है, बोले भैया भाभी याद कर रही होवेगी। हेलो। और ये 500 रुपए दे करके दीदी जी को सम्मानित कर रहे हैं डीपी यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा मैनपुरी। 500 रुपए दे करके सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते हैं प्रभुवंशी वाले सुख समृद्धि मिलती रहे। महाराज रात्रि भर विश्राम किया, सुबह विदा किया। और ये सत्यता है कि सुदामा जब घर से निकले थे, अपनी पत्नी से कह के आए थे कि खूब भेज दे मुझे, लेकिन मैं कुछ मांग के नहीं आऊंगा, मैं उसके दरवाजे पर मांगने की इच्छा से नहीं जाऊंगा। तो सीधे महलों की तरफ बढ़े। जैसी द्वारिका नगरी बनी है, वैसी कंचनपुरी बनी है। वहां भी पहरेदार, सोना चांदी, दास दासियां, नौकर चाकर, हीरे मोती सब हैं। आरती लेके सुशीला आई। सुदामा बोले कौन हो? मैं आपकी पत्नी। बोले ये महल अटारी, सोना चांदी। बोले रात में कृष्ण आए थे। धनवान है गए? बोले बहुत। अच्छा अब मैं राजा बन गया? बोले जी। सुदामा मुस्कुराए कि बोले फिर क्या, अब तो राजा बना ही दिया गया, अब तो सोने की रोटी और चांदी की दाल बनाओ। सुशीला बोली तुम रहे बुद्धू के बुद्धू ही। जो पैसा वाले होवे ना, वो सोने की रोटी और चांदी की दाल ना खावे। बोले फिर ये धन को का होवे? बोले इससे आराम से जिंदगी कटेगी और अगली पीढ़ियां भी आराम से रहेंगी। सुदामा बोले अरे ओ पगली, ये धन से जिंदगी नहीं कटती, बावरी मत होवे। ये धन ऐसी विलक्षण बुद्धि बिगाड़ेगा जो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ नहीं रहने वाला। पत्नी का हाथ पकड़ा, बाहर से निकले। निकल करके अलग झोपड़ी बनाई। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया विप्र। बोले जी। बोले जरा ये महल तो देख लो। सुदामा बोले मैं नहीं महल देख रहा, तुम्हारे हैं, तुम ही देखो। अलग झोपड़ी बना करके उसी में भगवान का भजन करने लगे। इस प्रकार से विप्र को माया में फंसाने की युक्ति बनाई, लेकिन नाय फंसे के विद्वान ने लिखा है मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले
ना सुधरेगी, लड़के को बच्चा ना सुधरे, इन पे देख रहे हो किनको है डील दोगा